कभी ऐसा हुआ है कि दिल तो चाह रहा है ना कह दें, पर मुंह से हाँ निकल गया। आज हम इसी कश्मकश के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं कि आखिर किसी को ना कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है। चलिए उस फीलिंग से शुरू करते हैं जो हम में से कई लोगों ने महसूस की होगी। वो गहरी गिल्ट, वो बेचैनी जो किसी को मना करने पर होती है। और मजे की बात यह है कि रिक्वेस्ट चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कामजाक अपराध बोध वैसा ही होता है। ये जो हर बात पर हाँ कहने की आदत है ना, ये सिर्फ मददगार या अच्छा बनने की कोशिश नहीं है। अक्सर ये हमारे अंदर बहुत गहराई तक बसा हुआ एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है जो हमें रिजेक्शन के डर से बचाने के लिए बना है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सच में अच्छा होने और फोनिंग में क्या फ़र्क है। फोनिंग मतलब एक तरह की चापलूसी, असल में एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल मोड है। अच्छा बनना एक चॉइस है, जबकि फोनिंग एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो डर से आता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि दिमाग के इस सर्वाइवल मोड के पीछे का साइंस क्या है और ये आता कहाँ से है। देखिए, जब भी हम किसी तरह का दबाव महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग कई बार इस फॉनिंग मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि सामने वाले को खुश कर दो, उसकी हाँ में हाँ मिला दो, बस यही सबसे सेफ तरीका है किसी भी झगड़े या मुश्किल से बचने का। ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज जैसा ही एक रिस्पॉन्स है। और ये रिस्पॉन्स अक्सर बचपन में ही हमारे अंदर बन जाता है, जब बड़ों को खुश रखना ही प्यार और सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका लगता था। छोड़ दिए जाने का डर, लड़ाई झगड़े का डर या फिर हर किसी की भावनाओं की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेना, ये सब इसे ट्रिगर करते हैं। अब जरा ये देखते हैं कि हमारा समाज और हमारी परवरिश कैसे इस पीपल प्लीजिंग के बीज हमारे अंदर बो देती है। इसे गुड किड ट्रैप कहते हैं। मतलब बचपन से हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि एक अच्छा बच्चा वही है जो हमेशा हाँ कहता है, जो सबकी बात मानता है, जो कभी कोई शिकायत नहीं करता। हमारी वैल्यू इसी बात से जुड़ी होती है। और इसका सीधा नतीजा होता है पेरेंटिफिकेशन। मतलब जब एक बच्चे को उम्र से पहले ही बड़ों वाली जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं तो उसे अपनी ज़रूरतें दबानी पड़ती हैं। और फिर बड़े होकर यही लोग एंग्जाइटी, इमोशनल बर्नआउट और लोगों को खुश करने की आदत से जूझते हैं। इस अंदरूनी लड़ाई का एक बहुत ही आम लक्षण है जो शायद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, और वो है ज़रूरत से ज़्यादा माफ़ी मांगना। जैसे कोई सवाल पूछने से पहले सॉरी कहना, किसी और की गलती पर भी सॉरी बोल देना, या फिर बातचीत में बस सॉरी शब्द का इस्तेमाल करते रहना। असल में ये माफ़ी किसी गलती के लिए नहीं होती, बल्कि ये तो एक तरह से बिना किसी पर बोझ बने बस मौजूद रहने की इजाज़त मांगने जैसा है। तो बड़ा सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत ना कहना सीखने से, अपनी बाउंड्रीज बनाने से। इसका मतलब किसी के साथ बुरा बर्ताव करना नहीं है, बल्कि खुद के और दूसरों के साथ ईमानदार होना है। और इसके लिए एक बहुत सिंपल 3 स्टेप का तरीका है। पहला, जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें। दूसरा, अपनी ना को सिंपल रखें, लंबी चौड़ी सफाई देने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, अपने अधिकारों को याद रखें, अपने समय, अपनी एनर्जी और अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना हमारा हक है। और ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं अपने आप में एक पूरा वाक्य है। इसे किसी भी तरह के एक्सप्लेनेशन या सफाई की जरूरत नहीं होती। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पे आते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक मजबूत और स्वस्थ सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने में मदद करता है। हमें अपनी बाउंड्रीज को देखने का नजरिया बदलना होगा। ये लोगों को दूर भगाने के लिए दीवारें नहीं है, बल्कि ये तो खुद के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए बनाए गए पुल हैं। सोच कर देखिए, अगर हर किसी को हर चीज के लिए हाँ कह दिया जाए तो उस हाँ की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी, बल्कि एक सही जगह पर कही गई ना हमारी हाँ को और ज्यादा ताकतवर और सच्चा बना देती है। हर छोटी ना हमें खुद के और करीब ले आती है। तो इस सब के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या कभी हमने खुद को उस अच्छा बच्चा बनने वाले जाल में फंसा हुआ पाया है? इस पर सोचना जरूरी है।